परीक्षा किया गया। कौन? अय्यूब। आत्मिक जीवन ही एक परीक्षा है। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, परीक्षाएं आएंगी। मैं पूछता हूं, परीक्षाएं क्यों आती हैं? हमें फेल करने के लिए या हमें प्रमोट करने के लिए? प्रिय शिक्षा के क्षेत्र में 10th क्लास में परीक्षाएं क्यों होती हैं? हमारे बच्चों को फेल करने के लिए? नहीं जी, कॉलेज में उन्हें प्रमोट करने के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को अनुमति देते हैं। कारण यह है कि हम जिस स्थिति में हैं, उत्तम स्थिति में हमें पहुंचाना है। परीक्षा किया जाना है। किसी वस्तु को इस्तेमाल करने से पहले हम उसे परखते हैं। प्रियो, मान लीजिए किसी ने आपको मिठाई का डब्बा दिया है, आप देखें नहीं, वे प्रेम से दिए, लेकिन अभी खाना है या नहीं, आप क्या करेंगे? परखेंगे। कैसे? उसके एक्सपायरी डेट को देखेंगे, जांच कर ही आप खाएंगे। यदि जांचा नहीं गया तो वो खाने के लिए उपयोगी नहीं होगा। प्रियो, परमेश्वर आपको उपयोग करना है, आपको आशीष देना है, आपके जीवन को ऊंचा करना है। आशा करने से परमेश्वर परखेंगे। अय्यूब धर्मी था, इसमें कोई शक नहीं है। पवित्र था, प्रख्यात था और उसकी संतान थी, प्रार्थना करने वाला था, लेकिन परखा जा रहा है। अचानक शैतान आकर परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर उससे कह रहे हैं, तुम अय्यूब को जानते हो, वो धर्मी है, खरा है, इस धरती में सारे लोगों से वह न्यायी है। तब शैतान ने क्या कहा जानते हैं? वो क्यों इतने धार्मिकता से, इतने खराई से जी रहा है जानते हैं? उसे जो कुछ चाहिए आपने दे दिया है ना। उसने जो चाहा उसे आप दे दिए। धन मांगने से धन दे दिए, संपत्ति मांगने से संपत्ति दे दिए। उसने बच्चों को चाहा तो आप उसे बच्चे भी दे दिए, आप उसे आत्मिकता भी दिए, सब कुछ उसे दे दिए। इसलिए वो आज अभी आपको धन्यवाद धन्यवाद कह रहा है। उसने जो कुछ चाहा उसे आप दे रहे हैं, इसलिए वो भजन कर रहा है। वो जो चाहता उसे आप मत दीजिए, उसका जो कुछ है आप ले लीजिए, असली रूप प्रकट होगा। इस तरह जब शैतान उस दिन कहा तो तब परमेश्वर ने कहा, आशीष के लिए मुझ पर विश्वास नहीं किया, आशीष देने वाले मुझ पर विश्वास किया। ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए। सामान्यतः यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं, क्यों आते हैं? कष्ट है इसलिए आते हैं ना, बीमारियों के कारण आते हैं ना, संतान नहीं है इसलिए आते हैं ना, नौकरी नहीं मिली इसलिए आते हैं ना, आर्थिक समस्याएं हैं इसलिए आते हैं ना, कर्ज में पड़े हैं इसलिए आते हैं ना। सामान्यतः सहज रूप से एक मनुष्य परमेश्वर के पास अपनी आवश्यकताओं को पाने के लिए आता है। ये बिल्कुल आत्मिकता नहीं है। लेकिन अय्यूब परिपूर्ण था। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, ध्यान से सुने। हमें भी परिपूर्णता में आना है। हमारा परमेश्वर परिपूर्ण है, इसलिए हम भी एक दिन परिपूर्ण होंगे। प्रियो सुनिए, एक दिन मेरे पास कुछ लोग एक लड़के को लाए। समस्या यह थी कि उसे दुष्ट आत्मा पकड़ती थी। दुष्ट आत्मा पकड़ने से वो विचित्र हरकतें करता था। अपनी मां को मारता था, पिता को मारता था, घर के सारे सामान पटकता था, सारे घर वालों को परेशान करता था। इस तरह 12 वर्षों तक वो लड़का अपने घर वालों को दुख दे रहा था। किसी ने उन्हें बताया कि सतीश कुमार जी के पास ले जाने से प्रार्थना करेंगे, वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। कहने से मेरे पास लाए। ठीक है, वे आए, लेकिन मेरी आशा ये थी कि वे परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की शांति को और आनंद को वे पाना है। ये सोचकर कुछ सप्ताह तक मैं उन्हें चर्च में बुलाकर परमेश्वर के विषय में बताने की कोशिश किया। लेकिन इन 4 सप्ताह चर्च में सबसे पहले कौन आते थे जानते हैं? माता, पिता, ये लड़का। सामने की कतार में ये तीनों बैठते थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश होता था। आराधना शुरू होने के पहले ही ये आ जाते थे, पहले से बैठ जाते थे। परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति को देखकर, श्रद्धा को देखकर कुछ सप्ताह बीतने के बाद प्रार्थना किया। वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। विचित्र बात क्या है जानते हैं? उस दिन से लेकर वो परिवार आज तक मुझे दिखाई नहीं दी। कारण बताइए? वास्तव में उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए, आशीष चाहिए। वे परमेश्वर के पास परमेश्वर के लिए नहीं आए, पर परमेश्वर के देने वाले आशीषों के लिए
परमेश्वर के पास आए। ये परिपूर्णता नहीं है। प्रिय, हमें बहुत से लोग परमेश्वर के पास आकर हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, हमारे बेटी की शादी नहीं हुई, इस तरह आप प्रार्थना करते हैं। उपवास रहकर प्रार्थना किए, शादी नहीं हुई। वर्ष बीतते जा रहे, शादी नहीं हुई। तब आपके मुंह से क्या निकलेगा जानते हैं? क्या परमेश्वर हैं, आप प्रार्थना नहीं सुनते हैं। कितना भी प्रार्थना करो उत्तर नहीं देते हैं। कितना भी आंसू बहाएं उत्तर नहीं दे रहे हैं। कहाँ हैं आप? इस तरह कहते हैं, यानी आप अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ बंधन को स्थापित नहीं कर रहे हैं। प्रिय, और कुछ लोग संतान नहीं होने से प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करते हैं। अगर थोड़ी देरी होने से परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यह आत्मिकता नहीं है। प्रिय, अय्यूब के विषय में शैतान कह रहा है, सब कुछ दिया इसलिए भजन कर रहा है, उसे ले लो, असली रूप प्रकट होगा। परमेश्वर ने कहा, अय्यूब ऐसा नहीं है, चाहे तो तुम देख लो। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, आकर हमारे ऊपर शत्रु हमला करके भेड़ बकरियों और ऊंटों को लेकर चले गए। एक और आया, हमारे ऊपर और भी कुछ शत्रु हमला किए, हमारे गाय बैल सबको लेकर चले गए। एक और व्यक्ति आया, तुम्हारे बच्चे भोज कर रहे थे, एक भयानक आंधी चली, वे जिस भवन में बैठे थे वो उनके ऊपर गिर गया, तुम्हारे बच्चे मर गए। एक ही दिन में अय्यूब अपना सारा कुछ खो दिया, सब खो दिया। इस तरह सब कुछ खोने के बाद अय्यूब क्या कहा जानते हैं? यहोवा ने दिया और यहोवा ही ले लिया, उसकी महिमा होने पाए। परिपूर्णता। आपके प्रार्थना का उत्तर मिलने से ही भजन करना नहीं है। आपने जो मांगा, आपने जो चाहा, परमेश्वर आपको देने से परमेश्वर आपको धन्यवाद हो कहना नहीं है। कई बार जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने से, कई बार आपके कष्ट दूर नहीं होने से, कई बार आपके आंसू पोंछे नहीं जाने से, कई बार आपकी बीमारी दूर नहीं होने से, कई बार आपको नौकरी मिलने में देरी होने से, प्रमोशन मिलने में देरी होने से, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी होने से, तब आपकी असली आत्मिकता प्रकट होती है। प्रियो, एक माँ मेरे पास आकर बोली, बेटे मेरी लड़की के लिए प्रार्थना कीजिए। किस लिए? बेटे, वो बहुत अच्छे से चर्च आती थी, मुझसे पहले तैयार हो जाती थी, चलो माँ कहकर चर्च लाती थी, लेकिन अभी चर्च नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? 10th क्लास फेल हो गई है। 10th क्लास फेल होने का और चर्च नहीं आने का क्या संबंध है बताइए? मेरी बेटी कह रही है परमेश्वर ही मुझे फेल किए हैं। कौन फेल किया है? परमेश्वर फेल किया है। मेरी प्रार्थनाएं क्या हुई? मैं भरोसे के साथ चर्च आई। किस लिए चर्च आई? एग्जाम में अच्छे अंक पाने के लिए। छोटे बच्चों का स्वभाव में बताऊं, हमारे घर कोई मेहमान आया समझो, हमारे घर में बच्चे हैं, आने वाले मेहमान ये जानकर कोई मिठाई, टॉफी या कोई बिस्किट पैकेट लेकर आते हैं। इस तरह लाने से उस मिठाई के पैकेट को देखकर हमारा बच्चा क्या करता है? अंकुल कहकर जल्दी से जाकर लिपट जाता है, अंकुल के गोद में चढ़ जाता है। वो कब तक अंकल की गोद में रहेगा बताइए? जब तक वो मिठाई के पैकेट उसे नहीं दे देते। वो मिठाई का पैकेट लड़के के हाथ में आ गया समझो, वो गोद में रहेगा क्या? गोद में रहेगा क्या? उस समय तक वो जोर से पकड़ लिया, बात करता रहा, तब उसकी नजर कहाँ थी? उस मिठाई के ऊपर। जैसे ही उस मिठाई के पैकेट को ले लो बेटे कहकर देता है, जैसे उसके हाथ में आ जाता, वो ऐसे ऐसे करते क्या करता है? उस अंकल के गोद में से बाहर निकल जाता है। वास्तव में उस लड़के को क्या चाहिए था? उस अंकल का प्यार या अंकल का लाया हुआ पैकेट? बताइए क्या? पैकेट। अंकल का पैकेट ही चाहिए उसे। प्रियो, कई बार बच्चे हमसे पैसे मांगने से हम क्या करते हैं? हम उसे पैसे देने के लिए अपने मुट्ठी में 5 का सिक्का रख लेते हैं। तब वो आता है, आपकी गोद में बैठकर आपकी मुट्ठी में जो 5 रुपए है उसे लेने की कोशिश करता है। आपकी गोद में बैठकर आपकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करता है। जब तक आप उस 5 रुपए के सिक्के को उसे नहीं दे देते, वो कहाँ बैठता है? आपके गोद में ही बैठा रहता है, आपसे बात करते रहता है और आपकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही आप अपना मुट्ठी खोलते हैं और 5 रुपए का सिक्का उसके हाथ में चला जाता है, वो बैठेगा, सीधे चला जाएगा। उसका स्वभाव क्या है? छोटे बच्चों का स्वभाव है। आज हमें बहुतों का ऐसा स्वभाव है। प्रियो, 10 कोढ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वे वहां क्यों आए थे? कोढ़ी थे इसलिए। आकर क्या बोले? यीशु, हम कोढ़ी हैं, सब हमसे घृणा करते हैं,
लोगों के बीच हम जी नहीं पा रहे, हमारे परिवार हमें निकाल दिए, हम पर तरस खाई। ये कहने से यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पास आए हो ना, ठीक है, वापस जाओ, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। यदि किसी को शरीर में दाग हो या कोई कोढ़ हो तो उसे याजक को दिखाना है। यदि कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो गए हैं तो जाकर याजक को दिखाना है। यीशु ने कहा, जाकर याजक को दिखाओ। वे जब आनंद से जाने लगे तभी वे कोढ़ से शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। 10 लोगों में कितने लोग लौट कर आए बताइए? केवल एक व्यक्ति लौट कर आया। 9 लोग क्यों नहीं आए? वे क्यों नहीं आए कहने से उन्हें केवल चंगाई चाहिए था, चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रियो, हम यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आए कि यीशु हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। असली में यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए, इसे अगर समझ जाएं तो प्रभु हमें उत्तर दे या ना दे, हमारे कष्टों को दूर करे या ना करे, नौकरी दे या ना दे, संतान दे या ना दे, जीवन भर आभारी रहेंगे। कारण क्या है कि वे अपने प्राण को ही हमारे लिए दे दिए। इसलिए प्रभु के बलिदान से, प्रभु के शहादत से आप जो लालसा कर रहे हैं उनमें से कोई भी महान नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, सोने का उपयोग करना है तो सोने को परखना है। परमेश्वर मुझको और आपको उपयोग करना है, मुझको और आपको ऊंचा करना है, मुझको और आपको आशीष देना है। आशा करने से वे परखेंगे वास्तव में आपको आशीष चाहिए या आशीष देने वाले परमेश्वर। जब आपका जीवन आशीष देने वाले परमेश्वर के साथ बंधा रहेगा, आप कभी हारेंगे नहीं। अय्यूब के जीवन में यही हुआ। अपने बेटों को खो दिया, बेटियों को खो दिया, संपत्ति खो दिया, सब कुछ खो दिया। वो क्या कहा जानते हैं? परमेश्वर दिया, परमेश्वर लिया। उसका नाम ऊंचा होने पाए, उसकी महिमा होने पाए। परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसके जीवन में इतनी बड़ी हानि हुई है, इसलिए कष्ट आया, दुख आया, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। उसके जीवन में जब ऐसी समस्या आई कि वो किसी से नहीं कह सकता, तब वो कहाँ गया जानते हैं? सीधे परमेश्वर के पास गया। किस लिए? परमेश्वर के अलावा मुझे कोई शांति नहीं दे सकता, परमेश्वर के अलावा कोई मुझे समझ नहीं सकता। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमने जो चाहा नहीं मिलने से भी, जो चाहे हमें नहीं मिलने से भी, निराशा और मायूसी हम पर छा जाने से भी, जो हमें समझ सकता है, जो हमें आशीष दे सकता है, संभाल सकता है, जिसने हमें बनाया है, केवल वो परमेश्वर। उस परमेश्वर से आप दूर मत होइए। अय्यूब सब कुछ खो दिया लेकिन परमेश्वर को नहीं खोया। ये देखकर शैतान क्या कहा जानते हैं? आप उसे स्वास्थ्य दिए है ना, स्वास्थ्य ही तो सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य दिए हो इसलिए वो आनंदित है। स्वास्थ्य भी उससे ले लीजिए, तब उसकी असली भक्ति प्रकट होगी। परमेश्वर अनुमति दिया, उसके प्राण को मत छूना कहा। शैतान अय्यूब के सारे शरीर को फोड़ों से भर दिया। अंत में अपने शरीर के उस दुख को सह न पाकर एक डीकरा लेकर खुजलते हुए बैठ गया। कहाँ? राख में। सब चला गया, सब लोग चले गए, स्वास्थ्य चला गया, संपत्ति चली गई, अब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी पत्नी आकर कह रही है, परमेश्वर की निंदा करके मर जा। अय्यूब एक स्थान में कहता है, मेरी सांसों से मेरी पत्नी घृणा कर रही है, मर जाओ कह रही है। अय्यूब अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उस समय उसने क्या कहा जानते हैं? हमें केवल परमेश्वर से भलाई को ही लेना है क्या? हमें बुराई को नहीं लेना है। मूर्ख स्त्री सी बात कर रही हो। परमेश्वर हमें आशीष दिया, आशीषों का हम अनुभव किए। अभी परमेश्वर कष्टों को अनुमति दिया है, उन कष्टों को भी अनुभव करना है। प्रिय भाई और बहनों, कष्टों में से, दुखों में से गुजर रहे हैं क्या? आर्थिक तंगी में से, बीमारियों में से आप गुजर रहे हैं क्या? परमेश्वर से सवाल मत कीजिए, निंदा मत कीजिए। बाइबल बताती है, ये सब होने पर भी अय्यूब अपने मुंह की बातों से भी पाप नहीं किया। कारण जानते हैं? परिपूर्ण था। क्या है? परिपूर्ण है। आशीषों के लिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें आशीषों के लिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना है। हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए
हमारी मर्जी को पूरी करने के लिए नहीं। ये जीवन शाश्वत नहीं है, केवल 70 या 80 साल, लेकिन उसके बाद का जीवन शाश्वत है। उसके बाद का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक रहने वाले उस जीवन के लिए यत्न करना है। प्रियो, उसके बाद अय्यूब के मित्र आकर उसकी आलोचना करने लगे। तुम पापी व्यक्ति हो, पाप में कामों को किए हो, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर दंड दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे मर गए हैं। इस तरह बहुत सी निंदाएं। इन सब के बीच अय्यूब अपने मुंह की बातों से भी पाप नहीं किया। प्रियो, एक बार मेरा दांत दर्द कर रहा था, मैं सह नहीं पाया। क्या कहा जानते हैं? असली में आप हैं? किसे प्रियो? परमेश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल किया। असली में आप हैं क्या? दर्द को सह ना पाकर, यह है हमारा विश्वास। प्रियो, अय्यूब कितने दुख और कष्टों में से गुजरा। उसके बाद अय्यूब क्या किया जानते हैं? उसे बातों से सताने वाले, विरोध करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु, ये लोग अनजाने में मेरी आलोचना कर रहे हैं प्रभु। ये कहकर जो उसकी आलोचना किए उनके लिए प्रार्थना किया। परीक्षा समाप्त हो गई, प्रतिफल आ गया। अय्यूब ने जो कुछ खोया उसके प्रतिफल में परमेश्वर क्या किए? दुगने आशीषों को प्रदान किए। क्यों जानते हैं? अय्यूब आशीषों के लिए परमेश्वर के पास नहीं आया, आशीष देने वाले परमेश्वर के लिए आया। आज हमें आशीषों के लिए आने वाले लोगों के झुंड में से आशीष देने वाले परमेश्वर के साथ एक अटूट बंधन को स्थापित करने से हमारा जीवन अद्भुत होगा। आज ऐसे आत्मिक बंधन को परमेश्वर चाहते हैं, हमारे साथ स्थापित करना चाहते हैं। प्रिय अय्यूब, उसने जो कुछ खोया था उससे वापस पा लिया। उसकी परीक्षा की गई। प्रियो, आज हमारे बीच कोई है क्या जिनकी परीक्षा हो रही हो? तो हिम्मत से रहिए, वो परीक्षा केवल कुछ दिनों के लिए है। यूसुफ की परीक्षा की गई। उसके भाई उससे द्वेष किए, उसके भाइयों ने ही उसे बेच दिए। वो धर्मी था, झूठा आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिए। 13 वर्षों तक उसकी परीक्षा की गई। उसके जीवन में शांति नहीं थी, आनंद नहीं था। उसके जीवन में दिन प्रतिदिन निराशा की स्थिति यूसुफ अनुभव किया। लेकिन सुनिए, उसकी परीक्षा की गई और उस परीक्षा में यूसुफ जयवंत हुआ। फिर क्या हुआ? 13 वर्षों के बाद जिस देश में वो नौकर और मजदूर के रूप में काम किया था, पाप ना करते हुए भी अन्याय से बंदी गृह में सजा पाया, उसी देश में यूसुफ क्या बना जानते हैं? परमेश्वर उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रियो, आप कष्टों में से गुजर रहे हैं, दुख मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं में से गुजर रहे हैं, जटिल बीमारियों में से गुजर रहे हैं क्या? आपका अपमान हो रहा है, आपकी निंदा की जा रही है, आपका अन्याय हो रहा है, आप प्रार्थना करने से भी उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसे सोच रहे हैं क्या? आप निराश मत होइए। परमेश्वर आपको परख रहे हैं। उस परखने के समय को परमेश्वर नियुक्त किए हैं। शीघ्र ही आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर आप पर तरस खाने वाले हैं। आपके कष्टों को दूर करके आपके आंसुओं को पहुंचकर सहायता करने जा रहे हैं। 13 वर्षों तक परमेश्वर यूसुफ को परखा। जब वो 30 वर्ष का हुआ, परमेश्वर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। प्रियो, लगभग 13 वर्ष दाऊद भी परखा गया। राजा के रूप में अभिषेक किए जाने पर भी जंगल में भागता फिरा, दुख उठाया। वो भोजन के लिए भी तरस गया था। 10 से 13 वर्ष का परखे जाने का समय पूरा होने के बाद परमेश्वर दाऊद को क्या किए? देश पर शासन करने वाला राजा बना दिए। प्रिय अय्यूब पवित्र था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसकी संतान थी, प्रार्थना करने वाला था। उसकी परीक्षा की गई, लेकिन प्रतिफल को देखा। क्या था वो प्रतिफल? दुगनी आशीषें। आप पवित्र जीवन जिएं, प्रभु के आशीषों को अनुभव कीजिए। अपने बच्चों को प्रेम से प्रार्थना के साथ परवरिश कीजिए। परीक्षाएं आएंगी, परमेश्वर को मत छोड़िए, दूर मत जाइए। प्रतिफल मिलने वाला है। वो प्रतिफल आपके जीवन में कल्पना से परे
आशीषों को आप अनुभव कर सको करेगा। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। जो आपके संतान होकर जी रहे हैं वे पवित्रता के साथ परिवर्तित होकर बच्चों को प्रेम से प्रार्थना के साथ कैसे परवरिश करना है, परीक्षाएं आने से दूर हुए बिना कैसे पिता आपकी दृष्टि में खराई के साथ जीना है, आत्मिकता के साथ जीना है और दुगने आशीषों को किस तरह पाना है, बहुमूल्य संदेश को देने के लिए आपका धन्यवाद। पिता, आज हमारे बीच कोई कष्टों में से गुजर रहे हों, बीमारियों में से गुजर रहे हों, आर्थिक समस्याएं जीवन को परेशानी में डाल दिए हों, अन्याय किए गए हों, निंदित किए गए हों, जीवन में आशीषों को नहीं देख पा रहे हों, पिता, इन सब के बीच बच्चों की सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। ये लोग परीक्षा के समय में हैं, इसलिए आप खामोश हैं। ये केवल थोड़े समय के लिए है। शीघ्र ही अपने बच्चों को दर्शन देंगे आप। मांगने से बढ़कर समझ से परे बहुतायत की आशीषों को आप अपने बच्चों को देंगे। आज विश्वास के साथ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जन को आशीष दीजिए पिता। आप सबके परमेश्वर हैं, सबके प्रभु हैं, सबसे एक समान प्रेम करते हैं। इसलिए आपका प्रेम, आपकी क्षमा, आपका आनंद, आपका संतोष हर एक जन अनुभव कर सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।